चलिए, जैसा ये इन्होंने बोला भाई जी ने कि इन्हें कुछ सत्य पता चल गए। पहला, बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर ईश्वर की, जो इन्हें पता, इन्होंने खुद बोला कि मेरा दिमाग बंद है। ये बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर, क्योंकि वो बंद हम सभी का है। जो बाहर रहते हैं उनका भी, बाहर माने बाकी सबका भी बंद ही है पूरी दुनिया में, और मेरा भी है, हम सबका है ना। और दूसरी बात इसने बोली, वो क्या, कि हम प्रक्रिया में है फटने की। अभी फटे ही नहीं है ढंग से, फटी होती तो आप याद थोड़ी ना होते। 3-4 जगह होते हैं, वो भी पूरी फटने में नहीं, आधी फटने में पहुंचता आदमी, जेल, पागल खाना, अस्पताल, तो अभी फटी नहीं है, तो प्रक्रिया में है, मतलब फट सकती है, आगे फटेगी, मतलब आगे। ये 2 सत्य उसने जान लिए जो अभी तक हम लोगों ने नहीं जाना है, मैंने भी, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक है ना, आप उसका उत्तर दीजिए। हम लोग यहां क्यों हैं? मैं यहां क्यों हूं? हम लोग यहां क्यों हैं? बताइए। देखो, वो उसका जवाब जो है ना, वो एक ऐसा जवाब है उसका जो कि आप लोग हफ्ते में 5 बार तो नियमित बोलते हो, चिल्ला चिल्ला के। हाँ यार, एक ही आदमी है तुम्हारे बीच में। हम यहां क्यों हैं? हम यहां क्यों हैं? बताइए। अरे यार, अब तो कुछ अलग बोला करो इन सब चीजों से, हैं? क्योंकि जहां मैं था वहां रहने लग रहा है क्या? नहीं, अभी आपने पहले क्या बोला था? क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा। हाँ, रोज बोलते हो आप लोग ये, क्या बोलते हो? क्या लाइन है? यहाँ आया हूं मैं क्योंकि अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। तो हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हम, फिर यार ये घिसा हुआ पेन दिया तुमने मुझे। अरे तो इसको रखते ही क्यों? ऐसे पता है क्या होता है? आपने एक ऐसी बंदूक दी मुझको जो एन उस फील्ड में धोखा दे सकती है ना? ऐसे नहीं, कलम और हथियार में कोई खास अंतर नहीं होता, एक ही चीज में कलम ज्यादा होती है घातक। तो हम यहाँ क्यों हैं? क्योंकि, क्या बोला आपने? क्योंकि छुटकारा नहीं अपने आप से। इसको ऐसा लिखते हैं हम, छुटकारा नहीं है, नहीं अपने आप से। देखो, मेन कारण हमारा यहां आने का यही है, और कोई कारण नहीं है। और ये आप लोग दिन में कम से कम 1 बार बोलते ही होंगे, है ना? और हफ्ते में 5 बार बोलते होंगे। और आप गिन लो, आप यहां पे कब से आए हुए हो, कितने दिन हो गए, है ना? उससे आप उसका मल्टीप्लाई करके देख लो कितनी बार तो कम से कम बोली होगी आपने। क्योंकि हम अपने आप से छुटकारा नहीं मिलता, नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर हम अपने आप में होते, हम अपने आप में जो है उससे हम छुटकारा, हम निकल नहीं पा रहे हो, इस कारण की वजह से हम लोग यहाँ हैं, ठीक है ना? अब अपने आप क्या होता है? हम अपने आप से नहीं निकल पा रहे। ये अपने आप क्या चीज होती है? कल्पना लोक। वो तो कल्पना लोक है ना, ये अपना लोक नहीं है ना वो। हाँ, हाँ, आत्मकेंद्रितता उसका एक अलग वो है। अपने आप का मतलब क्या है कि आप हो क्या? किससे नहीं निकल पा रहे हो? जीवन से नहीं, पहचान से। जीवन बाद में आता है। किससे आप नहीं छूट पा रहे हो? अपने स्वयं से, अपनी ईगो से, है ना? मैं अपने स्वयं से, या इसको देखो, स्वयं
का अर्थ मैं कभी फिर बताऊंगा। आप कह लो अपनी ईगो से, क्योंकि जो ईगो होता है ना, मत बात करो यार, देख फिर मैंने कल परसों भी बताया था, इस तरह करोगे तो फिर मैं भी करूंगा, और अगर ऐसा होएगा तो मैं समझूंगा तुम मुझे उकसा रहे हो ऐसा कदम उठाने के लिए, और फिर मैं क्या है मजबूरी में उठाऊंगा। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि मेरी तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई अनोखी बात नहीं करूंगा मैं, नथिंग अनयूजुअल, ओनली बिजनेस। सिर्फ अनुशासन कृपया बना के रखिए, नहीं तो आप अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, मुझे मत फिर दोष देना। हम अपने स्वयं से नहीं निकल पाते, यानी अपने ईगो से नहीं निकल पाते। ईगो क्या? ईगो ही मेरी पूरी मनोवृत्तियां, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छा, मेरी जरूरत, जो कुछ है वो मेरे ईगो के अंदर आ जाती है। मैं अपने ईगो से बाहर नहीं निकल पाता। यानी मोटे तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि मैं अपनी अनुभूतियों से या भावनाओं से, ठीक है, अपनी इच्छाओं से कह लो, और अपनी जरूरतों से बाहर नहीं आ पाता। मेरी ईगो में सिर्फ यही सब चीजें हैं, अपनी इच्छा, अपनी अनुभूति, अपनी जरूरत, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। यही है मेरा ईगो, और मैं इस चीज से बाहर नहीं आ पाता अपने ईगो से। इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये भी नहीं चलता भाई तुम्हारा पेन तो, आप लोग खुद बोलते हो, मैं नहीं बोल रहा ये बात। अपनी भावनाएं, अपनी अनुभूतियां, अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरत है, सब कुछ अपना, दूसरे का कुछ नहीं। 24 घंटे अगर आप देखो तो आपके दिमाग में अपने विषय में चलता है, ठीक है। इसी को ही आत्म खिंचाव बोलते हैं। क्या? सेल्फ ऑब्सेशन। आपकी पर्सनालिटी आपको खींच रही है अंदर, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, और नशा उसी का ही एक रूप है। समझ रहे? आपके ईगो का, आपकी अपनी जो भावना है, मतलब मुझे सिर्फ अपनी इच्छाओं से, अपनी भावनाओं से, अपने क्या है जरूरतों से मतलब है, और किसी से नहीं। इसमें से नशा करना भी मेरी एक इच्छा है ना, बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। ये आत्म खिंचाव है, सेल्फ अट्रैक्शन, इसी को आप कह लो। अब मेरा जो सारा व्यवहार होगा वो इसी के चलते होगा, ईगो के। ईगो बेसिकली जो बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, वही ईगो होता है। क्योंकि ईगो जो है वो आपके व्यवहार में निकलेगा, दिखाई पड़ेगा। अब इसी के चलते मैं सिर्फ अपनी इच्छा, अपनी जरूरत, अपने उसके बारे में सोचता हूं। मैं बहुत आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो गया हूं। क्यों हो गया हूं ऐसा? ऐसा मैं क्यों हूं? फिल्म आई थी ना उसकी, इसकी ऋतिक रोशन की, उसने कहा था मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। ये सच्चाई है। मैं स्वार्थी हूं, मैं आत्म केंद्रित हूं। इससे भी आगे बढ़ के सेल्फ का ऑब्सेशन है, अपना खुद का जुनून है कि बस मेरी इच्छा, बस मैं राजा बच्चा हूं। इससे भी एक कदम आगे चला जाता है वो, मेरी इच्छा, मेरी जरूरत तो मेरी है ही खैर, लेकिन आप लोगों की ये धर्म है कि आप ये सब पूरी करो। मेरी इच्छा माल पीने की है, तो अब ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप जुगाड़ से कैसे करके हमको पिलाओ अपने परिवार के लिए। वो ये सोचता है कि मेरी इच्छा, मेरी जरूरत, ये सब दूसरे करें। अगर वो अपने बारे में सोच रहा है तो भी वो नहीं है, चलो है तो वो भी, लेकिन उसकी ये बनती है कि आप लोग करिए मेरे लिए। मेरी इच्छा, मेरी जरूरत की मैं तो करूंगा नहीं, मैं तो राजा बच्चा हूं, मैं तो कोई विशिष्ट व्यक्ति हूं, कोई विलक्षण प्रतिभा के साथ उसके साथ पैदा हुआ हूं, कोई बहुत ही
विशिष्ट विलक्षण कार्य करने के लिए पैदा हुआ, तो मैं क्यों करूं, आप लोग करो। अपने प्रति इतना ऑब्सेशन कि अपना स्वयं के इच्छा जरूरत के लिए भी आप ये चाहते हो कि दूसरा पूरी करे। टोटली सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, इसको आत्म केंद्रित और स्वार्थी कहा जाता है। तो ये जो स्वार्थीपना है मेरे अंदर, वो सारी बीमारियों की जड़ है, क्योंकि स्वार्थ से ही बाकी सारे अवगुण जो है, दुर्गुण, वो निकलेंगे, जो आपके व्यक्तित्व को और नकारात्मक करेंगे। भय, मेरा स्वार्थ, आप भयभीत हो गए, मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा भाई। अब स्वार्थ जो भी है आपका, डर जाता आदमी, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, डरेगा, उसके अंदर दुनिया भर के अवगुण आने शुरू हो जाएंगे। जीवन को वो जीवन की शर्तों पर नहीं जी सकता ऐसा आदमी। और इसीलिए यहां भेजा जाता है आपको या मुझको कि जाओ जीवन को जीवन की शर्तों पर जीना सीखो। और जीवन ये क्या है बेसिकली, ये हमारी पहली परंपरा में लिखी है कि कॉमन वेलफेयर शुड कम फर्स्ट। जीवन ये है कि आपका जीवन आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, यह जीवन। और ऐसे ही परिवार का जीवन समाज से जुड़ा है, समाज का राष्ट्र से जुड़ा है, ऐसे जुड़ते चले गए, अंत में सब कुछ एक ही में आ गया। उसे हिंदू शास्त्रों में कहा है वसुदैव कुटुंबकम, ऐसा ही कुछ बोलता है, यानी सब कुछ एक है। तो ये जो सेल्फ ऑब्सेशन है, आत्म खिंचाव, इससे मुझे बाहर निकलने के लिए यहां भेजा गया है। आप लोग खुद बोलते हो भैया, मैं तो नहीं बोल रहा। आप लोग दिन में एक बार तो करते ही हो प्रार्थना, पता नहीं महीनों सालों से, पता नहीं कब कब से कर रहे होंगे। अब वो क्या है, खुद का छुटकारा, अपने जो चरित्र के दोष है, अवगुण है, उनसे मुक्त होने के लिए मैं उन चीजों से नहीं छुटकारा पा रहा हूं, इसलिए यहां आया हूं। और नशा करना भी एक अवगुण है जो कि किसी और कारण से जैसे भी पैदा होता हो। मुझे अपने आप से छुटकारा नहीं मिल रहा है, यानी कि अपने नकारात्मक सोच, विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण, फलाना ठिकाना, इसलिए मुझे यहां भेजा गया है। आगे की जो लाइन है ना, अगर आप उसको ठीक से, मुझे तो याद है नहीं, आगे भी जो लाइनें आएंगी ना, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वो आप किसी दिन यहां लिखी हो तो मैं देख के बता सकता हूं क्या लिखा है। कि इसलिए मुझे अपना सामना करना है दूसरे के साथ। तो अपना सामना करने का मतलब यह है कि अपना सामना करना क्या मतलब होता है। देखो फिर मैं बता रहा, प्रॉब्लम यहां पे आगे खत्म नहीं होती है कि हम सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम स्वार्थी हैं। ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। हमको पता नहीं है कि हम स्वार्थी, हम सोचते हैं कि एक सामान्य है ये व्यवहार। ये है प्रॉब्लम। जो चीज हमको सामान्य लगती है वो मेरे परिवार वालों को असामान्य लगती है। ये है दिक्कत। पूरे समाज को असामान्य लगती है और हमको सामान्य, हमें कुछ नजर ही नहीं आती गलती। तो हमें उस चीज का एहसास ही नहीं है। हमें एहसास ही नहीं है कि हम लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हैं, आत्म खिंचाव में, आत्म जुनून वाले व्यक्ति हैं। हम सब का मतलब ये जो बाहर दुनियादारी है, सारे सब है, प्रत्येक सब है। अभी हमको क्यों नहीं पता चल रहा है? हम लोगों को एहसास नहीं है कि हम लोग आत्म खिंचावी कह लो, जो भी इसको स्वार्थी कह लो, इसको सबसे पूर्ण स्वार्थी लोग हैं। ये हमको पता नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि हमको एहसास नहीं हुआ अभी तक। हमें एहसास ही नहीं है कि हम बहुत स्वार्थी, हमें तो लगता है नॉर्मल है ना। हाँ, ये बात दूसरी की विशिष्ट, आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं, लेकिन और मायनों में, इंटेलिजेंस में, बुद्धिमत्ता में मैं हूं सबसे अलग इन
सबसे वैसे नहीं हो, वैसे मेरे पास भी 2 टांग एक नाक जो कुछ भी है, समझ रहे हैं? तो उसको एहसास ही नहीं है कि वो पूर्ण स्वार्थी बन गया, पूर्ण स्वार्थी है। क्यों? एहसास कब होता है भाइयों? कमी होती है किसी चीज की, है कमी होती है किसी चीज की तब मेन मुद्दा क्या है? कभी होने से क्या होता है? जब चोट खाते हैं, जब तो चोट खाने से क्या होता है? दर्द से। जब तक आपको दर्द नहीं होगा ना, तब तक आपको एहसास भी नहीं होगा। और दर्द क्यों नहीं हो रहा हम लोगों को? बताओ, अबे कोई तो हो। तो दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है लेकिन। हाँ तो दर्द, वही तो मैं पूछ रहा, दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा? सर आदत हो गई। हमें तो आदत, वही बात। चल वो आदत क्या क्या है? वो आदत सर वही हमारा है? सर एडिक्शन हो गया, वो घर से भी। बताओ क्यों नहीं हमको दर्द हो रहा है? आदत पड़ गई सर जीने में ऐसी। क्योंकि हमें भावनाओं अनुभूतियों का जो वास्तविक स्पर्श है ना, वो ही खत्म हो गया है। आप लोग बोलते हो, खुद बोलते हो अपनी प्रार्थना में रात में, और वो तो रोज ही बोलते होगे कि ये प्रभु आज आपने हमें हमारी भावनाओं का स्पर्श में रखा। वो स्पर्श खत्म हो गया भावनाओं का, ये दर्द ही नहीं हो रहा। और स्पर्श खत्म क्यों हो गया? स्पर्श खत्म क्यों हुआ? अबे नशे के चलते। पेन किलर देखा है किसी ने? खाए हैं कभी? तो वो दर्द खत्म कर देता है क्या? फिर क्या करता है? उसका एहसास खत्म करता है। नशा क्या है? वो पेन किलर है। वो पेन किलर इतना भयंकर वाला पेन किलर है कि एक फिल्म में एक पेन किलर भी क्या कह लो, एक डिसॉल्विंग एजेंट है। डिसॉल्विंग एजेंट का मतलब घोल देता है सब चीजों को। एक फिल्म में काम की चीज, हमारे गुरुजी ने सिखाया, काम की चीज समझा करो। एक फिल्म में वो किसी से बोलता है कि यार वो मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? तो गुरुजी बोलते हैं उसके कि तू जाके पैक दारू पी, शराब पी। तो उसने कहा शराब पीने से चला जाएगा मेरा सिर दर्द? उसने कहा सिर दर्द छोड़ो, मकान भी चला जाएगा, किडनी, लिवर, पेट, बीवी, बच्चे, सब, नौकरी, सब कुछ चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हाँ पता है। अबे जिस सीन से मैं कुछ सीखा होगा तो क्या वो सीन भूल जाऊंगा? हमें पता कौन कौन। तो मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यही कि उसने मैसेज क्या दिया आपको। ठीक है, तुझे क्या दिया? इससे सब चीज चली गई, तेरी खांसी कैसी? वो एक ऐसा पेन किलर है नशा कि आपकी सारी चीजें जाती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा, पेन ही नहीं होगा। और वही हो रहा, सब कुछ जा रहा है। आया कुछ नहीं, आया सिर्फ बदनामी, बेइज्जती, नकारा, निकम्मापन, ये सब चीजें, और कुछ नहीं आया। गालियां आई है, नालियां, है ना, गालियां आई है। इससे मैं आपको एक घटना बताता हूँ। देखिए, हमारे एक मित्र हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी है। जब वो कॉलेज पढ़ते थे तो उनको एक लड़की से प्यार हो गया। हमसे काफी बड़े हैं, 15 साल। उनको एक लड़की से प्यार हो गया। जो लड़की जो थी वो दूसरे धर्म की थी। खैर वो प्यार हो गया, वो शादी करके वो अपना ले आया। उनके घर वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, घर से निकाल दिया। हालांकि वो बहुत पैसे वाले घर के व्यक्ति हैं, बहुत रईसों में जिनका नाम आता है, उनको अलग कर दिया गया। उनको घर हिस्सा विस्सा दे के अलग कर दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत धक्के खाए अपनी वाइफ के साथ, ये वो। खैर उनका साथ नहीं छूटा, है ना। ये सच्ची कहानी है, हमें पता है। अभी हम दूसरी चीज आपको बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं सुबह घूम फिर के आया और आया तो मेरा फोन बजा। तो मैंने फोन उठाया तो उधर से वही हमारे भाई साहब बोल रहे थे, और बाबा कैसे हो, क्या हो, सही है अपना, ये वो। मैंने कहा क्या बात भाई साहब, आज सुबह सुबह चढ़ा लिया आपने? अरे ये वो फलाना, वो आपको कहानी सुनाने लगा। पीछे से उनकी वाइफ की आवाज आई, क्योंकि उसी बगल वाले बेड पे सो रही होंगी। सुबह सुबह का टाइम, तो उसकी वाइफ की आवाज आई। क्या?
तेरी माँ का बहन का साले लहन के बोड़े रख फोन सुबह सुबह प्रसाद। देखो ये आई है, ये सम्मान आया है उसको कि जिस महिला के साथ सारे जमाने से लड़ा हो, परिवार से लड़ा, सबसे अलग हो गया, ये वो महिला उसको कह रही कि रख बहन के फोन रख परेशान। ये स्थिति क्यों आई? हाँ क्यों आई सोचो, और आएगी सबके जीवन में आएगी अगर लाइन से हटे तो। ये नशा है, नशे ने क्या किया? शून्य कर दी, स्पर्श ही नहीं हो रहा क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है। मेल और दर्द क्यों नहीं हो रहा? पेन किलर के कारण। और नशा हम क्यों करते थे? नशा क्यों करते थे? मजा। अबे आत्म खिंचाव के कारण करते थे। ये जो हमारा खिंचाव है ना अपने प्रति, इसलिए हम नशा करते हैं क्योंकि हमारा आत्म खिंचाव भी बताया मैंने क्या है? मेरी इच्छा, मेरी कुछ भी। देखो सबकी है, जितने हैं बाहर भी जो है वो भी सब सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो भी आत्म खिंचावी। हम लोग ज्यादा है। हम जिस चीज के प्रति आत्म खिंचाव, हमारी इच्छा, वो लोग भी हैं अपनी इच्छा के प्रति, और जब वो अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं तो दर्द नहीं होता किसी को, होता भी है तो इतना नहीं होता। और हम जब अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं तो उसमें क्या है? हमें तो नहीं होता, तो बाकियों को सबको दर्द होता है। समझ रहे हैं? तो ये जो आत्म खिंचाव है, यानी कि सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में सोचना, अपनी जरूरत के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनी संतुष्टि के बारे में, मतलब दूसरे के बारे में करना ही नहीं है, कर ही नहीं पा रहे। मतलब आप करना चाहते भी हो तो भी नहीं कर पा रहे। ये है हमारी मूल समस्या, आत्म खिंचाव। जैसे उन्होंने लिखा है कि आत्म खिंचाव से बाहर निकलना, आप कैसे निकलोगे? आपको तो पता ही नहीं कि आपको आत्म खिंचाव है ना? ये तो हमें पता ही नहीं कि हमें आत्म खिंचाव है, क्योंकि दर्द ही नहीं हो रहा। दर्द होता तो एहसास होता तो स्वीकार करते तो समाधान की तरफ बढ़ते, तो वैसा कुछ है ही नहीं। तो अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग आत्म खिंचाव में हैं? बताइए। दूसरों से हैं? दूसरों से पता चलेगा। अगर आप वर्तमान को स्टडी कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जब आप देखोगे ना कि मैं यहाँ क्यों हूं, जिस प्रार्थना को मैं दिन में 5 बार बोलता हूं, उसका मतलब क्या है? यहाँ जो, चलो आप इतना ही अगर समझ गए ना, भले ही लाख मुझे इस जगह से शिकायतें हो, लेकिन इस जगह पे मेरा पैसा लग रहा, मेरे घर वालों के खून पसीने का, मेरा समय लग रहा, बहुत कुछ जा रहा है, तो कम से कम कुछ ले लूं यहां से, काम ही आएगा। तो आपको पता चलेगा। अगर आप यही सीख गए ना कि कुछ ले लिया जाए तो भी आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ क्यों पहुंचा हूं। नशा तो एक वो है, सिम्टम है। मेन प्रॉब्लम क्या है? आत्म खिंचाव। मेरा इसके कारण क्या है ना, घर वालों, अब मैं ही हूं, मान लीजिए आप लोग, बंदरों के समूह का सबसे बड़ा बंदर मैं हूं मान लीजिए। क्या होता है अधिकतर जानवरों की प्रवृत्ति में? सबसे पहले वो आता है बड़ा वाला खाने, जब उसका छक जाता है ना वो, तब वो देता है दूसरों को, वो भी नहीं देता, सोचता कल गले बचा लो। ऐसा हो गया है मेरा दिमाग। और अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? मेरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा बाकी चीजों से, अपने परिवार से, समाज से। कनेक्शन गया फिर जल्दी से नहीं जुड़ता वो। पर तो आपको, आपका दिमाग, आपको उसका भी स्पर्श नहीं होगा कि मेरा कनेक्शन खत्म हो गया फैमिली से, सबसे। ये है हमारा आत्म खिंचाव।
आप ये प्रश्न है मैं यहाँ क्यों आया हूं, ये मुद्दा है ना, इसको समझा करो आप लोग क्या है। मेरा आत्म खिंचाव जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है। कई लोगों का तो पॉजिटिव होता है ना, उसे भी अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं नार्सिज्म टाइप की कोई चीज है, नार्सिसिज्म बोलता है ना, स्वदाई ऊपर मुग्ध रहते हैं वो अपनी, वो एक अलग चीज होती है ना, उससे इतना नुकसान नहीं होता फैमिली को, समाज को होता होगा जो भी होता होगा, पर हमारा जो ऑब्सेशन है उससे क्या है, नुकसान हो रहा है लोगों को, मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, है ना, यहाँ भेज के कोई वो खुश थोड़ी ना है, कोई नहीं खुश होता है ना। भावनात्मक रूप में आप लोग अभी भी करीब हो, फिजिकली चाहे भले ही अलग हो ना, आप उनसे दूर हो ना वो आपसे दूर है। तो इस कारण आत्म खिंचाव के कारण मेरा और मेरे परिवार वालों को क्या क्या नुकसान हो रहा है इसको देखो। आत्म खिंचाव इसका दर्द जो है आपको अभी एहसास होएगा, जो आप लोग कह रहे हो ना दर्द नहीं होता, यहाँ पे रहने का जो दर्द है वो वैसा तो होगा नहीं, वो दर्द आपको एहसास करा रहा है, पर क्या है अभी सुन हो रखी है अभी चीजें, है ना, धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा, ठीक है, धीरे धीरे आपकी समझ में बहुत चीजें आएंगी। तो कुछ लोगों को जल्दी आ जाती हैं, कुछ लोगों को देर में आती हैं, कुछ लोग बहुत देर में आती हैं, कुछ लोगों को बहुत ही देर, कुछ लोगों को आती ही नहीं है। आएगी, सबकी समझ में आएगी समय आने पर। मेरे भी समझ में अभी कोई आई थोड़ी ना ठीक से। ये आत्म खिंचाव ये एक बहुत बड़ा दुर्गुण है, कैरेक्टर डिफेक्ट है। और देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी प्रार्थनाओं तक में उसको स्थान दिया गया है, तो और चीजों का तो नहीं दिया इतना, पर बाकायदा एक पूरी प्रार्थना जो है आप लोगों की वो पूरी की पूरी सेल्फ ऑब्सेशन पे ही है। यहां आया हूं मैं क्योंकि अंत में छुटकारा नहीं अपने आप से। अपना आप कौन है, खुद में क्या हूं मैं, अपना खुद में वो हूं जो जैसा मैं व्यवहार करता हूं, जैसा मुझे ठीक लगता है। मुझे क्या ठीक लगता है वो मेरी ईगो है, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे दृष्टिकोण, मेरे वो सब वही चीजें मेरी ईगो बनाती है। इसका आप लोग गंभीरता से चिंतन करिए, मंथन करिए, चिंतन और मंथन करें, परिवर्तन नहीं होगा। हाँ भाई मुझे पता है ना कानून को हाथ में नहीं ले सकते, और तू कानून के साथ छेड़छाड़ भी कर रहा है। बेटे कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पता है? नहीं पता, कानून के साथ नहीं खेलना। कानून माने क्या है, क्या भाई, क्या कानून है, क्या है कानून, बोलना सर, इसको शर्म आ रही है। अबे कानून माने नियम, अनुशासन माने। तू क्या सोच रहा था? अबे यार तुम लोग भी चलो। हाँ बोल दो भाई जी, 1 मिनट है बस आपके पास। कौन बोल रहा, कुछ बोल रहा था? नहीं है, चलो छोड़ो, समय हो गया, ठीक है ना। आप सभी कोई खंडक हो, शंका हो, कुछ सवाल हो, कोई बंधक हो मेरे प्रति, गाइए लिख देना चाहो दे लो, है ठीक है भाइयों। तो आप सभी के भीतर जो रहस्यमय, जादू, चालाक, मायावी किस्म का जो आपके अंदर पर्सनैलिटी है, उसको मैं बनाता हूँ।